हिमाचल की बेटी अलीशा बनी देश की पहली महिला पायलट। FIA वर्ल्ड चैंपियनशिप में लहराया तिरंगा। भारतीय पैराग्लाइडिंग के इतिहास में एक गौरवपूर्ण अध्याय जुड़ गया है। हिमाचल प्रदेश की बेटी और साहसिक खेलों में अपनी अलग पहचान बना चुकी अलीशा कटोच ने देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करते हुए एक ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम की है। वे भारत की पहली महिला पायलट बन गई है जिन्होंने तुर्की में आयोजित 13वीं FAI एक्यूरेसी वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तुर्की के अलानिया शहर में 9 से 19 अक्टूबर 2025 तक चल रही इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में 38 देशों के 140 अनुभवी और विश्व स्तरीय पायलट हिस्सा ले रहे हैं। इनमें विश्व चैंपियन और टॉप रैंकिंग एथलीट शामिल हैं। ऐसे कठिन मुकाबले में अलीशा कटोच तिरंगे के रंगों से सजे अपने पैराग्लाइडिंग विंग के साथ भारत की शान बनकर उड़ान भर रही हैं। यह प्रतियोगिता FAI द्वारा मान्यता प्राप्त कैटेगरी 1 इवेंट है, जिसे पैराग्लाइडिंग का सबसे ऊंचा और प्रतिष्ठित मंच माना जाता है। हिमाचल में मंत्रियों विधायकों के बढ़ गए वेतन और भत्ते। CM को 3,40,000, MLA को मिलेंगे 2,97,000 प्रति महीने। हिमाचल प्रदेश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। प्रदेश की सुखू सरकार अपने कर्मचारियों को उनका DA एरियर तक नहीं दे पा रही है, लेकिन इस सब के बीच हिमाचल के माननीयों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश की सुखू सरकार ने विधायकों और मंत्रियों के वेतन भत्तों में बड़ा इजाफा कर दिया है। राज्य विधानसभा द्वारा पारित हिमाचल प्रदेश विधायी सभा संशोधन विधेयक 2025 को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। इसके बाद इसे राजपत्र में अधिसूचित कर लागू कर दिया गया है। इस संशोधन के तहत विधायकों की बेसिक सैलरी और भत्तों में करीब 30% की बढ़ोतरी की गई है। अब प्रत्येक विधायक को लगभग 2,97,000 रुपये प्रति माह वेतन और भत्ते के रूप में मिलेंगे। इससे पहले यह राशि करीब 2,10,000 रुपये प्रति महीने थी। संशोधन से पहले विधायकों की मूल वेतन 55,000 प्रति माह थी, जिसे बढ़ाकर अब 85,000 प्रति महीने कर दिया गया है। इसके साथ साथ यात्रा, कार्यालय और आवास भत्तों में बढ़ोतरी की गई है, जिससे कुल मासिक पैकेज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इससे पहले विधायकों को प्रति महीने वेतन और भत्तों को मिलाकर 2,10,000 रुपये प्रति महीने मिलते थे, जो अब बढ़कर 2,97,000 रुपये मासिक सैलरी भत्ते मिलेंगे। इसी तरह से मुख्यमंत्री का मासिक वेतन और भत्ते पहले 2,65,000 रुपये थे, जो अब बढ़कर 3,40,000 रुपये हो गए हैं। वहीं विधानसभा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्रियों के वेतन भत्ते 2,55,000 से बढ़कर लगभग 3,30,000 रुपये प्रति महीने कर दिए गए हैं। गुजरात में बड़ा सियासी फेरबदल। CM भूपेंद्र पटेल को छोड़ पूरे मंत्रिमंडल ने दिया इस्तीफा। जाने क्या है कारण। गुजरात की राजनीति में गुरुवार को बड़ा उलटफेर देखने को मिला। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अगुवाई वाली सरकार के सभी 16 मंत्रियों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया, जिससे राज्य की सियासत में अचानक हलचल मच गई। ये इस्तीफे ऐसे वक्त पर आए हैं जब राज्य में अगले विधानसभा चुनावों में अभी करीब 2 साल का वक्त बाकी है। यह पहला मौका नहीं है जब गुजरात में BJP ने अपने पूरे मंत्रिमंडल को हटाकर बड़ा सर्जिकल बदलाव किया हो। इससे पहले सितंबर 2021 में भी तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उनके मंत्रिमंडल ने सामूहिक इस्तीफा दिया था, जिसके बाद भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया था। गुरुवार को गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से मुलाकात के दौरान कैबिनेट और राज्य मंत्रियों ने औपचारिक रूप से अपने इस्तीफे सौंपे। इस कदम को भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक पुनर्गठन और युवा नेतृत्व को आगे लाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में नई टीम में कई युवा और नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। हालांकि कुछ वरिष्ठ मंत्रियों की वापसी भी संभव मानी जा रही है। CM सुक्खू का डबल तोहफा। DA के बाद अब इन कर्मियों को दिवाली से पहले मानदेय देने की घोषणा। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को दिवाली पर 3% महंगाई भत्ता देने की घोषणा के बाद अब मुख्यमंत्री ने एक और बड़ा तोहफा दे दिया है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि आउटसोर्स और प्रोजेक्ट आधारित कर्मचारियों का मानदेय दिवाली से पहले जारी किया जाए। CM सुक्खू ने इस संबंध में वित्त सचिव को आदेश जारी कर दिए हैं ताकि सभी कर्मचारियों को समय पर भुगतान हो सके। इस फैसले से प्रदेश भर में करीब 35,000 आउटसोर्स कर्मियों और हजारों प्रोजेक्ट आधारित कर्मचारियों को राहत मिलेगी। सामान्यतः इन कर्मियों को हर महीने की 1 से 10 तारीख के बीच मानदेय मिलता है, लेकिन अब उन्हें त्योहार से पहले ही भुगतान किया जाएगा, जिससे उनकी दिवाली खुशहाल होगी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने प्रदेश के ठेकेदारों की दिवाली भी खुशहाल करने का फैसला लिया है। लंबे समय से पेंडिंग ठेकेदारों के बिलों को लेकर भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग को निर्देश दिए हैं कि दिवाली से पहले ठेकेदारों को 10 लाख रुपए तक की राशि का भुगतान किया जाए। जानकारी के अनुसार लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग और बिजली बोर्ड के ठेकेदारों की करीब 800 करोड़ रुपए की पेमेंट फिलहाल अटकी हुई है। खांसी की दवा समझकर दंपति ने पी लिया हर्बिसाइड, पत्नी की मौत, पति की हालत गंभीर।
कांगड़ा जिले के बैजनाथ उपमंडल से एक दिल को दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां एक दंपति ने खांसी की दवाई समझकर गलती से घास जलाने वाली जहरीली दवा का सेवन कर लिया। इस हादसे में पत्नी की मौत हो गई, जबकि पति की हालत अत्यंत गंभीर बनी हुई है और वह अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। मामला बैजनाथ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव टिकरी डूहकी का है। मिली जानकारी के अनुसार 32 वर्षीय प्रियंका और उसके 35 वर्षीय पति गुरमुख घर पर थे। दोपहर के समय प्रियंका ने खांसी की दवा समझकर एक बोतल से तरल पदार्थ पी लिया। दवाई का स्वाद कड़वा लगने पर उसने यह बात अपने पति गुरमुख को बताई। इस पर गुरमुख ने भी उसी बोतल से दवाई पी ली। कुछ ही देर बाद दोनों की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। घर में मौजूद गुरमुख की मां और अन्य परिजनों ने जब उनकी हालत देखी तो वे घबरा गए और उन्हें तुरंत स्थानीय अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टर ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान प्रियंका ने दम तोड़ दिया, जबकि गुरमुख की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। सोलन सिरमौर सीमा पर निजी स्कूल की बस दुर्घटनाग्रस्त, 7 बच्चों से शिक्षिका घायल। जिला सिरमौर के पछाद उपमंडल में गुरुवार दोपहर बाद एक निजी स्कूल की बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे लुढ़क गई। सोलन सिरमौर सीमा पर हुए इस हादसे में बाल भारती पब्लिक स्कूल सोलन की एक शिक्षिका और 7 छात्र छात्राएं घायल हो गए। हादसा दाड़ो देवरिया पंचायत के मरियो के समीप ब्रियोडी नामक स्थान पर हुआ। जानकारी के अनुसार स्कूल की छुट्टी के बाद यह मिनी बस 14 से 15 छात्र छात्राओं और एक शिक्षिका को लेकर उनके घर छोड़ने के लिए नारग की ओर आ रही थी। मरियोग के पास ब्रियोडी में अचानक बस में तकनीकी खराबी आ गई और वह अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे लुढ़क गई। इस दौरान बस में सवार बच्चों में चीख पुकार मच गई। वहीं हादसे की सूचना मिलते स्थानीय ग्रामीण और बच्चों के अभिभावक तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने बिना देरी किए घायलों को अपनी निजी गाड़ियों से निकालकर क्षेत्रीय अस्पताल सोलन पहुंचाया। वहीं इस घटना के बाद गुस्साए अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि स्कूल प्रबंधन ने लापरवाही बरतते हुए खराब हालत वाली बस को रूट पर भेजा, जिससे बच्चों की जान जोखिम में पड़ गई। वहीं पुलिस प्रभारी पछाद जय सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही जांच अधिकारी को मौके पर भेज दिया गया था। घायल शिक्षिका का इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज कर लिया है। सरकारी स्कूल में छात्रा को अश्लील सामग्री दिखा छेड़छाड़ करने का आरोप, मां ने किया हंगामा। चंबा जिले के सरकारी स्कूल में शिक्षक पर छात्रा को मोबाइल पर अश्लील सामग्री दिखाकर छेड़छाड़ करने के आरोप लगे हैं। मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने तत्काल जांच शुरू कर दी है। वीरवार को विभागीय टीम स्कूल पहुंची और छात्रा, शिक्षक व अभिभावकों के बयान दर्ज किए। टीम ने रिपोर्ट तैयार कर प्रारंभिक शिक्षा विभाग के कार्यालय को भेज दी है। जानकारी के अनुसार घटना 14 अक्टूबर की है। छात्रा ने यह बात अपनी मां को बताई, जिसके बाद मां ने स्कूल में हंगामा कर दिया। इस दौरान स्कूल प्रबंधन समिति के पदाधिकारी भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि शिक्षक ने मौके पर माफीनामा लिख दिया, लेकिन मामला तब गंभीर हुआ जब इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर फैल गई। अब विभागीय स्तर पर पूरे मामले की जांच की जा रही है। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक बलवीर सिंह ने कहा कि टीम की रिपोर्ट मिल गई है। तथ्यों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। रोजगार का सुनहरा अवसर, दुबई में नौकरी का मौका, 52,000 मिलेगा वेतन। हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए विदेश में रोजगार का सुनहरा अवसर मिला है। राज्य सरकार के उपक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड ने मैसर्स जालंधर कौशल विकास निगम के माध्यम से दुबई के जेबेल अली पोर्ट में आईटीबी ट्रेलर ड्राइवर के पदों पर भर्ती शुरू की है। जिला रोजगार अधिकारी राजेश मेहता ने बताया कि इस पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को मासिक वेतन करीब 52,000 रुपये मिलेगा। उम्मीदवारों को आवास और ओवरटाइम की सुविधा भी दी जाएगी। बताया कि भर्ती के लिए उम्मीदवार की आयु 24 से 41 वर्ष के बीच होनी चाहिए और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास निर्धारित की गई है। अंग्रेजी का ज्ञान, पासपोर्ट और भारी मोटर वाहन लाइसेंस होना अनिवार्य है। उम्मीदवार के शरीर पर कोई टैटू नहीं होना चाहिए। इस भर्ती के लिए 27 अक्टूबर सुबह 9 बजे से कौशल विकास केंद्र पालकवाह में साक्षात्कार होंगे। उम्मीदवारों को अपने सभी मूल दस्तावेजों सहित उपस्थित होना होगा। चयनित अभ्यर्थियों को विदेश मंत्रालय भारत सरकार की ओर से अनुमोदित 30,000 रुपये और जीएसटी का शुल्क जमा करवाना होगा। भर्ती में भाग लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है। बिना अपॉइंटमेंट या पूर्व पंजीकरण के किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार गूगल फॉर्म लिंक या क्यूआर स्कैनर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।